नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ बिहार। मैं हूं आपके साथ गोपाल कुमार। अभी मौजूद है तेघड़ा प्रखंड के गौरा गांव में, और एक ऐसा मंदिर जो वर्षों से, हजारों वर्षों से मंदिर स्थापित है। और इस मंदिर का इतिहास यह है कि इस मंदिर में अगर सच्चे मन से जो भी आते हैं वो खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटते हैं। तो आइए इस मंदिर के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। यहाँ के पुजारी जी हैं और इस गांव के जो यहाँ पे आए हुए हैं पूजा करने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ ऑफ बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। इस मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं उन इस मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए। ये मंदिर जो है हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर को बहुत ज़्यादा वृत्तांत है। इस मंदिर को लाने वाले जो थे वो हम लोग कुल के ब्रह्मदत्त पाठक उनका नाम था। वो 3 ही भाई थे और तीनों भाई में से एक ही भाई मंदिर को लाए। अभी हम उस ब्राह्मण से 300 घर ब्राह्मण यहाँ पर हैं। हम एक मतलब तीन जो थे घर, उससे अभी 300 ब्राह्मण हम हैं। 300 घर ब्राह्मण है। एक आदमी से 300 घर ब्राह्मण है। हम बहुत पुरानी ऐतिहासिक है। अब बोलिएगा ये कहाँ से आई भगवती माँ? ये भगवती माँ आई है बरुणा स्थान, सहरसा साइड में पड़ता है। और वहाँ हम लोग को चेला घराना था। हमारे पूर्वज का सर चेला घराना था। तीर्थाटन में आए थे घूमने के लिए। तो वहाँ जो है से डेली वहाँ पूछा, जहाँ हम लोग चेला ब्राह्मण हैं, चेला के घर में जाएंगे तो अपना घर में भी पूजा पाठ करते हैं। वहाँ भी पूजा पाठ कर रहे थे। तो वहाँ पर जो है वो बूढ़ी माँ भेष, अनंत प्रकार के भेष रख करके बूढ़ी माँ आती थी। डेली पूजा स्थल पर आकर बैठ जाती थी। और पूजा स्थल पे के ऊपर आगे बैठने के बाद हमारे पूर्वज जो थे बाबा ब्रह्मदत्त पाठक, उन्होंने कहा कि माँ तुम डेली यहाँ आकर के पूजा करने के वक्त में ही आ जाती हो, आखिर बात क्या है? तो उन्होंने माँ कही, वो माँ ही कही, वो बूढ़ी माँ जो थी वो बोली खुद कि बेटा हम तुम्हारे पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तुम्हारे पूजा से हमको लगता है कि तुम अपने साथ में ही रख लो। माँ बोली। इन्होंने कहा माँ हम कैसे रख लें, हम बहुत जगह जाते आते हैं, हम कहाँ कहाँ तुमको लेके चलते फिरेंगे। माँ बोली नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं है। तुम जहाँ हमको रख देगा हम वहीं रह जाएंगे, लेकिन मन के अंदर में तुम भी सत्य कर लो कि हम ले जाएंगे और हम भी सत्य करके हम तुम्हारे साथ जाएंगे। तो माँ भी अपना मन में सत्य किया और इन्होंने भी, पंडित जी भी ने सत्य किया। और जब पंडित जी सत्य किए तो जब माँ अपना सत्य कर लिया तो पंडित जी कहे कि ना मैया तुम अपना पहले रूप दिखा दो, तब हम जाएंगे तुम्हारे साथ, ले जाएंगे। मतलब असली चेहरा माँ दिखा दो। हाँ माँ दिखा दो, तब हम तो तुम्हारे साथ जाएंगे, ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। हो गया। माँ अपनी रूप में आ गई, यही पंचभगनी विषहरा के रूप में आ गई। तब इन्होंने कहा कि माँ तुम धन्य हो इस रूप में। माँ सर्प के रूप में दर्शन, हाँ माँ दी सर्प के रूप में, मनुष्य रूप में दर्शन देने के बाद सर्प रूप में दर्शन दिखाया, असली रूप। तब उनके साथ हुआ, ये भी सत्य किए, वो भी सत्य किए। तब उन्होंने सत्य लगाया कि जो भाई कैसे जाएंगे। तो माँ बोली देखो बेटा हम तो जाएंगे, तुम खस्सी देगा, प्रत्येक डेग पर खस्सी देगा, तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मतलब बलि बकरा का बलि। तो इन्होंने थोड़ा घबराए, भाई इतना खस्सी हम कहाँ 10, 20, 50 खस्सी तो ले आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बरुणा स्थान से और गौरा ग्राम आने के लिए बहुत ज़्यादा खस्सी लगेगा। तो वो पुजारी थे, बहुत ज़्यादा पुजारी थे, वो कुछ ज्योतिष प्रक्रिया भी जानते थे। तो बोला ठीक है माँ मैंने तो सत्य कर लिया, ठीक है चलो हम तुमको ले जाएंगे। तो माँ का फिर पूजा, जब दूसरे दिन रास्ता में चले तो फिर रात हो गया, तो सब हुआ सब अति में, तो पूजा पाठ पर बैठे। तब वही माँ सपना में कहती है कि अरे अब तुम क्या करेगा, अब रुको यहीं पर, अब तुम्हारे पास खस्सी नहीं है। फिर वहाँ पूजा पाठ किए और हमारे गांव में व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति, इस्माइल राय और अमनी राय। तो वहाँ ये पंचभगनी विषहरा का जो मंदिर आलापुर ठीक इस मंदिर के पीछे में ही है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर पड़ता है, एकदम बिल्कुल स्टेक लाइन पीछे में। तो वहाँ रात भर रही माँ। बाबू लोग आए यहाँ, हमारे पूर्वज आए तो इस्माइल राय, अमनी राय, ये दोनों बाबूआन से पूछे। ड्योढ़ी था यहाँ पर, बरौनी ड्योढ़ी, वो भी जमींदार परिवार थे, उन्होंने भी पूछा। तो कहा ठीक है बहुत बढ़िया बात है, तुम अपना यहाँ एक ठो इष्ट देवता को ले आओ तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। पंडित जी को कहा गया बाबू लोग के तरफ से। तो बाबू लोग कहे कि जहाँ पंडित जी ले आइए।
तो ले आकर के यहाँ पर लाए विषहर स्थान में। विषहर स्थान से फिर वहाँ पूजा पाठ करके फिर जब बाबू लोग कह दिए हाँ ले आइए, तब यहाँ से माँ गई, पंडित जी गए फिर लाने के लिए। तब वहाँ कह भाई खस्सी तो इतना है नहीं, जनसंख्या उस वक्त में कहाँ था, कौन खस्सी पोसता था। तब उसने माँ सपना दिया, कहा कि अरे बेटा तुम्हारे लिए तो आसान बात है, तुम जही चाहोगे वही कुछ उखाड़ लोगे, कुछ उखाड़ो और उसी कुछ से सजीव बना दो, उसको निर्जीव से सजीव बना दो। मतलब कूस से वो कूस, हाँ कूस से फेंकते थे, उस पर जल छिटते थे तो बकरा बन जाता था खस्सी, और फिर उसी कूस से फिर उस खस्सी को काट दिया जाता था। खस्सी को कूस का खस्सी बनाना और कूस से काटना, यही डेगे डेग खस्सी दे करके यहाँ आए। अभी भी हमारे यहाँ प्रमाण है कि खस्सी छो मार करके नहीं चल करता है, ऐसे कुछ से ही कटे। हसुआ अब तो हम लोग में उतना सत्ता है नहीं, तो कुछ हसुआ ऐसे लेंगे और कट जाएगा। मतलब हाँ छोटा सा, मतलब जोर लगाने की जरूरी नहीं है। नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे करेंगे कट जाता है, छो मार के नहीं करता है। तो वही अपना माँ को यहाँ लाए उस दिन से जो है, तब फिर उसमें माँ भगवती के साथ में सत्य कराए। हम लोग के पूर्वज जो थे सत्य कराए कि भाई अब क्या करेंगे, हम तो मर जाएंगे, ऐसा पूजा हमारा बाल बच्चा करेगा ना करेगा तो बोलो माँ क्या करेगी, तुम सबको खा जाएगी, बर्बाद कर देगी। बोला ए ब्राह्मण सुनो, मैं किसी को तुम्हारे वंश को किसी को कुछ नहीं कहूँगा, पूजा करे ना करे, अंधरा लगना लूल्हा जो भी होगा, हमारा नाम लेगा तो हम उसी में खुश रहेंगे। और हमारे स्थान से अगर तुम एक मुट्ठी भस्म भी किसी को दे देगा तो वो भस्म तुमको बाण बन करके तैयारी करेगा। इस रूप से यहाँ नीर विभूति का ही प्रसाद होता है और मन वांछित लोगों को फल मिलता है। पूजा पाठ करते हैं, जाते हैं। सुनते हैं इस मंदिर में जो भी खाली हाथ आते हैं वो लौट के कभी नहीं, वो रोते आएंगे तो हंस के जाएंगे, निश्चित बात है। वो अब की बार अगर मांग करके जाइए तो शायद फिर आपको पर साल के बीचे में नहीं कहीं आना पड़ जाए, चूँकि आपका मनोकामना पूरा होगा तो आप कहाँ रहिएगा, वो मंदिर में तो अबे कीजिएगा। सुने हैं किसान जब रोने लगते हैं जब बारिश नहीं होती है, तो अगर इस मंदिर में अगर पूजा अर्चना किया जाता है तो बारिश एकदम निश्चित बारिश होगी। ये तो ग्रामीण की पूजा है ना। हमारे गांव में जब तरसने लगते हैं बारिश के वजह से, तो बोलते हैं पंडित जी अब क्या करें, अब क्या करें। तो हम लोग कहते हैं भाई आप लोग को जो ग्रामीण पूजा है उसको तैयारी कीजिए, देखिए बारिश होता है। तब ये सब बाबू जिसका परिणाम अभी देख सकते हैं। अभी तो प्रमाण देखिए लिए आप लोग, किए हैं। तो पूजा खत्म हुई, आरती खत्म हुआ और ब्राह्मण कुमारी भोजन के लिए बैठाए तो भगवती ने जैसे वर्षा देना शुरू कर दिए। ये तो इनकी माया है। एक बार कहना चाहेंगे, प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय हो। ब्रह्मदत्त बाबा की, ब्रह्मदत्त बाबा की। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? तमाम श्रद्धालु लोग जो जुड़े हुए हैं उनको बताइए इस मंदिर की विशेषता। इस मंदिर के बारे में पहले भगवती का एक स्तुति कर देते हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस भगवती का मंदिर, जो मंदिर है, इसकी विशेषता सबसे बड़ी बात है कि आसपास के जितने अड़ोस पड़ोस के गांव हैं या यह गौरा गांव है, इस गांव के और अगल बगल के गांव के लोगों को शांति प्रदान करना। किस चीज़ की शांति? तो जब किसी भी प्रकार से त्रस्त हो जाते हैं तो माँ भगवती के शरण में आते हैं और आने के बाद अपनी वो जो है उनके पास जो त्रस्ता है उसको व्यक्त करते हैं, दुख है उसको व्यक्त करते हैं और उस दुख से निवारण तुरंत हो जाता है। किसी भी प्रकार का रोग व्याधि इत्यादि हो, यह सब किनकी कृपा है? तो हमारे 10 पीढ़ी पहले बाबा ब्रह्मदत्त पाठक जो थे वो बड़े ही तपस्वी, बड़े ही निष्ठावान, इतने तपस्वी थे वो कि निर्जीव पर चढ़ कर के और वो उसको सजीव बना के चले। एक बार की बात है कि बंगाल के कोई ऐसे तांत्रिक थे, इनके बारे में इनकी प्रसिद्धि सुने कि वहाँ हाँ तो वहाँ से एक ऐसे हैं बाबा जो जहाँ जिसको जो कुछ दे देते हैं, मिट्टी उठा के दे देते हैं तो भी उसको फलित होता है, तो उनकी जांच की जाए। तो कलकत्ता से एक बहुत बड़े तांत्रिक तांत्रिक वहाँ से चले और वो कहे कि बाघ पर चढ़ के चलते हैं। बाघ पर चढ़ कर के वहाँ से चले तो यहाँ बैठ कर के सुबह में ये नाद जो होता है, उस नाद पर बैठ कर के मुँह धो रहे थे।
इनको आभास हो गया, अरे हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रहा है और सजीव पर चढ़ के आ रहा है, तो देखो तुम, हम बताते हैं तुमको कि हम निर्जीव पर बैठे हुए हैं और इसको सजीव बना करके तुम्हारे पास चलेंगे। उनकी कृपा से वो मुँह हाथ धोए, जिभिया उत्या करके, और उसके बाद मंत्र बल से उस नाद को चला दिए और चलते 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 वहाँ तक पहुँचने वाला ही था कि उसको भी पता चल गया कि अरे हम तो सजीव पर चढ़ के आ रहे हैं, वो निर्जीव पर चढ़ करके सजीव बना करके आ रहे हैं। तुरंत वहाँ देखे कि आ रहे हैं, तो बाघ को वहीं छोड़ के दौड़ते दौड़ते आए और आकर के इनके पैर पर गिर गए कि क्षमा कीजिए महाराज, यह बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई, आपकी परीक्षा लेने की ताकत हमको नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको लगा कि हाँ आप वास्तविक रूप में एक बड़े तपस्वी हैं, आपसे बढ़ कर के कोई ऐसा तपस्वी नहीं हो सकता है। आप हर हमेशा जब तक धरती सूर्य आकाश चांद रहेगा तब तक आपकी कीर्ति बनी रहेगी और आपकी महत्ता को कभी भी कमी नहीं आ सकती है। माँ भगवती कैसे आए हैं इसके बारे में तो और हमारे जितने भी सहयोगी हैं सबों से जानकारी मिली है। यह विशेषता इनकी यहाँ की है कि आप भी किसी, आज देख रहे हैं इतना जो मंदिर भव्यता है इसकी, पहले एक छोटा सा यहाँ था मिट्टी का गह्वर, हम लोगों का, हमको देखा हुआ है मिट्टी का गह्वर बना हुआ था। हम लोग फिर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? ये सब का निर्माण, यहाँ पर लोग आए, कहे कि भाई इसकी प्रसिद्धि है, कैसे चले, तो जो जो यहाँ मन्नत मांगने के लिए आए, कल का पहले बना है। हाँ सबसे जी जी ये मंडप जो देख रहे हैं ये बंगाल के आए हुए थे सेठ, कोई उनका मनोकामना पूर्ण हुआ था तो उनके द्वारा ये बनवाया गया था। यहाँ तो ग्रामीण के द्वारा बना, अभी तो हमारे मुखिया जी हेमंत जी के द्वारा तो अब तो विशाल मंदिर बन चुका है। जो श्रद्धालु, जो दूर सफ़र में श्रद्धालु हैं, वो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, वो सोचते हैं मंदिर में जाएंगे अपनी मन्नतें माँ से मांगेंगे। बिल्कुल कहीं भी रहे उनका मनोकामना पूर्ण, क्योंकि ये गौरा भगवती हैं। गौरा मतलब मैया पार्वती का नाम जो है गौरा है और हमारे गांव का नाम गौरा है। ये गौरा साक्षात भगवती है। इनसे तो जो मनोकामना मांगेंगे बिल्कुल पूर्ण उनको होना है, हर हाल में बिल्कुल होना है। अब तो देख रहे हैं पूजा हुआ है, बारिश के लिए तरस रहे थे, अब बैठे खीर भोजन शुरू हुआ, बारिश झमाझम शुरू हो गया। अब तो यहाँ देखें, ये तो एक चमत्कार है। बिल्कुल बिल्कुल ये मैया का कृपा है। एक बार सनातन धर्म को लेकर क्या कहेंगे, इस मंदिर को लेकर तमाम दर्शक से क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि एक बार जरूर आवे, मैया का जो मनोकामना है आपका जरूर पूर्ण होगा। इस मंदिर में आवे, जितने भी सनातन भाई हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं, बिल्कुल जरूर यहाँ पे आवे। ये मंदिर का पता क्या है वो बता दो। ये मंदिर का पता है गौरा 1 वार्ड नंबर 3 भगवती माँ भगवती स्थान है। कोई भी तेघड़ा प्रखंड के अंतर्गत है, बेगूसराय जिला के तेघड़ा प्रखंड के अंतर्गत है गौरा 1। यहाँ पेट्रोल पंप से 200 मीटर। हाँ गौरा 1। तो यहाँ कुछ जो भक्तजनों आए हैं पूजा करने के लिए, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जैसे माता दुर्गा जो है ना, माता दुर्गा 9 रूप में आती हैं, सब रूप में मेरी माता हैं। और इस गांव की ग्राम देवी जो है ना, दुर्गा भी हैं, काली भी हैं, मतलब हाँ, जिस रूप में आप इनको खोजते हैं उसी रूप में इनको ये मिल जाएंगे। हाँ, दुर्गा माता 9 दुर्गा है ना, 9 दुर्गा साक्षात माँ पार्वती हैं ये। तो कहा जाता है इस मंदिर में जो भी आते हैं अपनी मन्नतों पूरी होती है। हाँ एकदम, इसमें हाँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जब किसान रोने लगते हैं बारिश की बगैर, देख लीजिए ना, तुरंत प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी तुरंत देख लीजिए ना कि सुबह में खीर भोजन हुआ। ये ब्राह्मण समुदाय जो है ना, इन्हीं का लाया हुआ है, हमारा ब्रह्मदत्त बाबा जो है ना वही लाए थे। और इन लोगों के, इन लोग यदि गलती भी करते हैं ना तो उनका कहा हुआ है कि हमारा बाल बच्चा है, गलती करेगा, सब तरह का बच्चा, सब बाल बच्चा हैं। हाँ, ब्राह्मण समुदाय या गाँव है, ये गोद में है। माता पार्वती जो है ये भगवती रूप में है, तो इनके गोद में गौरा बस्ती है। और अगल बगल में चारों दिशा में इर्द गिर्द में जितने भी गांव हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं अपनी मन्नतें लेके, और सबकी मन्नतें ये पूरी करते हैं। माँ पूरी कर देते हैं। माँ पूरी करते हैं। 3 महीना में हो, 3 साल में हो, महीना तुरंत कोई किसी को तो तत्क्षण, आप देख लीजिए ना, तत्क्षण हो गया। मंदिर में प्रत्येक दिन पूजा नहीं हो रही थी, किसान लोग बिया खाद बीज ले करके रखे हुए हैं। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार जो जैसे किसान हैं सब ला करके यहाँ रखे हुए हैं। किन्हीं का पेट में बाग नहीं हुआ, एक कनमा नहीं बाग किए थे, लेकिन सबका कहना था कि यही धारणा कि भगवती की जब हो तो आखिर भोजन तभी होगा। आखिर भोजन हुआ, आप देख लीजिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं ना है। और कैसे हैं? ठीक हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। के बारे में थोड़ा
जो तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं उनको बता दीजिए इस मंदिर। बिल्कुल, जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सालों से खीर भोजन का जो है वो यहाँ पे हमारे गांव के जितने भी पहले से ही लोग जो हैं वो खीर भोजन का आयोजन करते हैं जब भी गांव में बारिश नहीं होती है। और सर्व मनोकामना पूर्ण देवी माता का मंदिर है, वो आज प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आज सभी लोगों को मिल गया, क्योंकि पूरा दिन जो है एकदम बारिश नहीं हुआ था। लेकिन जब से यहाँ पे जब पूजा का आयोजन शुरू होता है तो शुरू में हल्का फुल्का बारिश होता है, लेकिन शाम होते होते इतना अच्छा से बारिश हो जाता है गाँव में, वो हर साल होते आया है और इस साल भी हो गया है। किसान जब निराश हो जाते हैं वो बारिश के बगैर, तो आज देख रहे हैं जो जैसे ही कुमारी कन्या खाना खाने के लिए प्रसाद लेने के लिए बैठी वहाँ पर झमाझम बारिश। बिल्कुल, ये हम बताते हैं ना कि हर साल इसी प्रकार होता है। और जितने भी किसान भाई लोग हमारे गांव में हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि हर साल ये आयोजन करते हैं, और जब आयोजन होता है तो माता प्रसन्न होती है, और जितने भी कुमारी कन्या हैं और ब्राह्मण जितने भी हैं सब आते हैं यहाँ पे भोजन करते हैं, और भोजन करते समय ही बारिश शुरू होता है। और इस बार आप लोग देख सकते हैं, इस बार आप आए हैं ना, हमको लगता है पहली बार आए, लेकिन पहली बार आए हैं और देख लिए हैं। तो सर्व मनोकामना पूर्ण देवी माता का मंदिर है यहाँ पे। सनातन प्रेमियों से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे इस माता को मतलब देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप लोग एक बार आइएगा, माता का दर्शन कीजिए, और जो भी मनोकामना है आप लोग आइए, मांगिए, और माता जो है वो पूरा जरूर करती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर के बारे में देखिए सब लोग तो बता करने के लिए हाँ आए हैं। हाँ हाँ और यहाँ प्रत्येक दिन सुनने में आ रहा है यहाँ पर भीड़, श्रद्धालुओं का भीड़ कतार लगता है, तो इस मंदिर के बारे में क्या कहना है? देखिए इस मंदिर के बारे में तो पीछे सब लोग बता ही दिए हैं क्या है, माता का क्या कृपा रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जो खीर भोजन हुआ बारिश आ गया, यहाँ पर है चमत्कार है। चमत्कार है, चमत्कार। यहाँ पर आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, हर गांव के लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ इन्हें गौरा गांव के लोग आते हैं, पूजा कर चल जाते हैं। हर एक गांव का आते हैं, आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं सब गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, माता से आशीर्वाद लेते हैं और उनका मनोकामना पूरा होता है। ये सदियों से चलते आ रहा है और चलते रहेगा ये आगे भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस मंदिर के बारे में आपको हम जानकारी दिए। अगर आपके मन में भी है इस मंदिर के बारे में, तो आइए इस बार एक बार माँ से प्रार्थना कीजिए, और आपके मन्नतें अगर मन में चल रहा है तो माँ से मन्नतें मांग सकते हैं, और माँ साक्षात यहाँ विराजमान है। तो एक बार आप भी आइए तेघड़ा प्रखंड के गौरा गांव में, और ये इस मंदिर के बारे में आपको हम बताएं, पुजारी जी बताएं। तो एक बार इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।